विक्की की बेटी ईशा का रिश्ता पक्का हो चुका था। लड़के का परिवार बहुत अच्छे स्वभाव का था और विक्की और उसकी पत्नी सावित्री बहुत खुश थे कि उनकी बेटी को इतना संस्कारी और समझदार परिवार मिला। दिव्या की शादी की तैयारियां जोर जोर से चल रही थी। सावित्री को अब अपने जीवन की एक बड़ी जिम्मेदारी से राहत मिल रही थी, क्योंकि बेटी के ससुराल वालों ने पहली ही मुलाकात से ही अच्छे संस्कार और अपनापन दिखाया था। शादी से ठीक एक हफ्ते पहले लड़के वालों ने विक्की को अपने घर खाने पर आमंत्रित किया। विक्की की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन उन्होंने बेटी के ससुराल वालों की बात मानकर जाने का निर्णय लिया। घर की मर्यादा और बेटी की इज्जत को ध्यान में रखते हुए उन्होंने किसी प्रकार की असुविधा का जिक्र नहीं किया। जब विक्की लड़के के घर पहुंचे तो वहां उनका आदर सत्कार बड़े ही गर्मजोशी से हुआ। चाय के साथ स्वागत किया गया, लेकिन अजय की सेहत के चलते डॉक्टरों ने उन्हें चीनी और कई चीजों से परहेज करने की सलाह दी थी। हालांकि विक्की कुछ कहे बिना चुपचाप चाय के कप को उठा लेते हैं। चाय की पहली घूंट लेते ही विक्की हैरान रह गए। चाय में ना चीनी थी और ना ही अधिक मसाला। उन्होंने सोचा, यह लोग भी शायद मेरे जैसे ही बिना चीनी वाले चाय पीते हैं। खाने का समय आया तो उन्हें वही सादा संतुलित भोजन परोसा गया जो उन्हें डॉक्टरों ने उनके लिए सही बताया था। खाना स्वादिष्ट था और उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। दोपहर के आराम के समय भी उन्हें सही तरीके से तकिए और हल्की चादर दे दी गई और उठने पर नींबू पानी का गिलास भी उनके सामने था। यह सब देखकर विक्की सोच में पड़ गए। वह यह समझ नहीं पा रहे थे कि ये लोग उनकी व्यक्तिगत जरूरतों के बारे में कैसे जानते हैं। आखिरकार जब विक्की ने घर से विदा लेने का समय आया तो वह खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने दिव्या के होने वाले ससुर से पूछ लिया, भाई साहब, आपको कैसे पता चला कि मुझे बिना चीनी वाली चाय पीनी है, या मेरे खाने में क्या शामिल होना नहीं होना चाहिए? आपने तो मेरी सेहत का इस कदर ख्याल रखा है जैसे कि मैं आपके घर का हिस्सा हूँ। लड़के की माँ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी, यह सब आपकी बेटी दिव्या ने हमें पहले ही बता दिया था। उसने कल रात ही फोन करके हमें कहा था कि मेरे पापा बहुत सीधे हैं, कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन उनका ध्यान रखना। वह चाहती थी कि आप यहाँ अपने घर जैसा महसूस करें। यह सुनकर विक्की की आंखों में आंसू भर आए। वह अपने आंसुओं को रोक नहीं सके। उन्हें यकीन हो गया था कि उनकी बेटी भले ही किसी और घर की बहू बनने जा रही है, लेकिन वह अब भी उनके दिल के सबसे करीब है। विक्की घर पहुंचे तो उन्होंने ड्राइंग रूम में लगी अपनी माँ की तस्वीर से फूलों की माला उतार दी। सावित्री ने विक्की से हैरान होकर पूछा,
आप यह क्या कर रहे हैं? विक्की ने जवाब दिया, माँ तो अब भी हमारे घर में ही है, बस उसकी जगह दिव्या ने ले ली है। मेरी माँ हमेशा मेरा ध्यान रखती थी और अब तन्वी ने भी वही जिम्मेदारी ली है। माँ ने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। अब और मेरी बेटी भी वैसा ही कर रही है। यह कहकर विक्की फपक फपक कर रोने लगी। सावित्री भी इस भावुकता में उनके साथ रो पड़ी। बेटी भले ही एक दिन दूसरे की हो जाए, लेकिन वह हमेशा अपने माता पिता के दिल में बसी रहती है। बेटियां कभी भी पूरी तरह से अपने मायके से दूर नहीं होती, क्योंकि वे अपने माता पिता के प्यार और संस्कार को हमेशा अपने साथ लेकर चलती हैं। विक्की को उस दिन यह एहसास हुआ कि बेटियां भले ही किसी और के घर की बहू बन जाए, पराई नहीं होती। उनके दिल में अपने माता पिता के लिए हमेशा एक खास जगह जरूर होती है, जो कभी नहीं बदलती। घर में बेटियां से ही रौनक होता है। जिस घर में बेटियां होती है, उस घर में भगवान लक्ष्मी भी वास करते हैं और बेटियों से ही रिश्तेदारी बढ़ती है। आप लोगों को मेरी यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं।